Hello students, today we are going to read poem number 3 at page number 41, The Voice of the Rain. इसमें क्या है? The poet has shared his strange experience of talking with the rain. मीन्स उसने एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया, इमेजिनेटिव है ये, कि उसकी रेन से बात हुई है तो फाइनली रेन उसे क्या आंसर कर रही है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. Art is the old English word for R, A-R-E, और thou is for you. तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि एक बहुत सॉफ्ट फॉलिंग रेन हो रही थी, तो उसमें पोएट ने उनसे क्या पूछा, हु आर यू, विच स्ट्रेंज टू टेल, कहते हैं और एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज है. गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड, और उस रेन ने मुझे आंसर दिया दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, और मैं वो आपको बता रहा हूँ. मीन्स यहाँ पे पोएट क्या कहता है कि एक बार रेन हो रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया हु आर यू, तो मुझे स्ट्रेंज क्या मिला, एक आंसर मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. अब रेन ने क्या कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. अब वो क्या कह रही है कि इटर्नल मीन्स एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा. आई राइज, मैं उठती हूँ. इम्पैल्पेबल, जिसे आप टच नहीं कर सकते. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अब यहाँ पर वो इवेपोरेशन का प्रोसेस बता रही है कि मैं सी से और लैंड से उठती हूँ, राइज करती हूँ, और इस चीज़ को कोई टच नहीं कर सकता, कोई फील नहीं कर सकता. व्हेन इट इज़ राइजिंग, कि जब मैं मीन्स, क्योंकि आपको पता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो आप उसे टच नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इम्पैल्पेबल उस चीज़ को कहा गया है. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. अब वो क्या कहता है, रेन क्या कहती है, इट गोज़ टूवर्ड्स हेवन. हेवन यहाँ पर स्काई को रेफ़र किया गया. अब आपको पता है वाटर वेपर जब बनते हैं तो वो ऊपर जाते हैं अपवर्ड स्काई की तरफ. यू नो वाटर साइकिल वेरी वेल. इट गोज़ अप टूवर्ड्स स्काई, देन देयर इट टेक्स अ वेग फॉर्म. वेग होता है नॉट प्रॉपर फॉर्म, कोई एक एग्जैक्ट शेप नहीं है, कोई भी शेप ले लेती है. विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म इन विच इट राइजेस. मीन्स अब यहाँ पर कंडेंसेशन, जब वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉप्स में चेंज होते हैं, रेन ड्रॉप्स में, उस चीज़ को रेफ़र किया गया कि अब उसकी जो शेप है वो वेग हो जाती है, नॉट क्लियर, उसकी कोई शेप नहीं है, क्लियर नहीं है. वो पहले वो वाटर वेपर थी, अब वो वाटर ड्रॉप में बदल रही है, तो दोनों से वो चेंज है, बिल्कुल उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. बट इट रिमेन्स द सेम इन इट्स नेचर. कहते हैं आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका चेंज होता है लेकिन इंटरनल वही है. इट चेंजेस ओनली इन इट्स फॉर्म नॉट इट्स एसेंस, कि वो अपना आउटर पार्ट चेंज करती है बट इंटरनल उसका वही रहता है. तो ये रेन क्या कह रही है कि एक तरह से वो वाटर साइकिल को एक्सप्लेन कर रही है कि जो वाटर साइकिल है, जब वो वाटर इवेपोरेट होता है, वो वाटर वेपर में चेंज हुआ, तो उसका वो आउटर फॉर्म, एक कहते हैं ना वाटर है, उसकी शेप बदल गई, उसकी स्टेट बदल गई. उसके बाद वो ऊपर वहाँ पे क्लाउड्स में चेंज हो जाता है. जब बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती है, रेन ड्रॉप्स, तो वो क्लाउड में चेंज होता है. तो लेकिन वो कह रहा है कि उसकी आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज होगी लेकिन इंटरनली वो वही है. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब यहाँ आई रेन के लिए है. अब रेन क्या बोल रही है, डिसेंड होता है नीचे आना, लेव होता है वॉश करना. अब वो क्या कह रही है, द रेन टेल्स द पोएट दैट इट कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई टू बाथ द अर्थ्स ड्रॉट्स मीन ड्राई लैंड्स
एटमीज मीन्स हर छोटे से छोटे पार्टिकल को, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यहाँ अर्थ को आ गया, कहती कि अब अर्थ क्या कह रही है कि मैं उसके बाद नीचे आती हूँ, नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेनिंग, यानी मैं नीचे आती हूँ अर्थ के हर ड्राई पार्ट को, छोटे से छोटे पार्ट को वॉश करने के लिए। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, कहते ये हर उस पार्ट को बेथ करती है, वॉश करती है जहाँ पे सिर्फ सीड्स हैं, मीन्स सीड्स को भी जर्मिनेशन के लिए पानी की नीड होती है। विदाउट द रेन दे कुड नेवर स्प्राउट इनटू न्यू लाइफ। वो क्या कहना चाहता है कि रेन कहती है कि मेरे बिना न्यू लाइफ ही स्टार्ट नहीं हो सकती। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि द रेन सेज दैट इट कीप्स गिविंग बैक लाइफ फॉर एवर टू द अर्थ फ्रॉम विच इट इज़ बोर्न। अब जो उसका स्टार्टिंग वाला प्रोसेस था इवेपोरेशन, वो अर्थ से स्टार्ट हुआ था, तो वो क्या कह रही है कि मैं जहाँ से मेरा बर्थ हुआ मैं उसी को दोबारा लाइफ दे रही हूँ। इट कीप्स मेकिंग द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, वो अर्थ को प्योर कर रही है और उसको ब्यूटीफुल बना रही है। नाउ लास्ट टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, dueling with love returns। हाँ जी, यहाँ पर जो पोइट है वो रेन को सॉन्ग बर्ड से कंपेयर करें, बर्ड के सॉन्ग से। अब वो क्या कह रहा है, For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love return। अब पहले मैं आपको एक बर्ड सॉन्ग ऑफ बर्ड के रेफर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बर्ड है, वो अपने नेस्ट में है और वो सिंगिंग कर रहा है। उसकी जो सिंगिंग है वो उसके बर्थ प्लेस में उसके नेस्ट से निकल रही है, बाहर आई, जिन्होंने सुना था, रैक्ड मीन जिन्होंने सुना, अनरैक्ड मीन जिन्होंने नहीं सुना, that doesn't matter, it came back to the nest, it goes about singing to attract, then after wanting and fulfillment of its love it comes back to the nest, means वो सॉन्ग बाहर गया, उसके बाद जिसने सुना सुना, जिसने नहीं सुना सुना, कहते वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो वापस आता है विद लव। यहाँ पर क्या है कि जब एक बर्ड अपने मेट को, अपने स्पाउस को बुलाने के लिए सिंगिंग करता है, वो कहता है वो सॉन्ग बाहर वर्ल्ड में गया, उसके बाद उस सॉन्ग को किसी ने सुना या नहीं सुना, लेकिन वो सॉन्ग वापस आ रहा है विद लव, मीन्स उसको रिटर्न मिल रहा है। वैसे ही वो क्या कहना चाहता है कि रेन को सॉन्ग से कंपेयर कर रहा है कि एक सॉन्ग जो है पोएट के हर्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पोएट ने उस सॉन्ग को गाया और पूरे अर्थ में वो स्प्रेड हो गया। अब पोएट के लिए ये मैटर नहीं करता कि उसे किसी ने सुना या नहीं सुना। आफ्टर द पोएट हैज़ संग हिज सॉन्ग इट सेटल्स बैक इनटू हिज हार्ट विच इज़ इट्स बर्थ प्लेस। अब वो कहता है कि एक पोएट ने सॉन्ग गाया, बाहर लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन वो वापस उसके दिल में आ गया। वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि रेन का ओरिजिन क्या है, अर्थ, क्योंकि इवेपोरेशन वहीं से स्टार्ट हुआ, वो इवेपोरेट हुई, वेपर में चेंज हुई, रेन ड्रॉप्स में चेंज हुई, वो वापस अर्थ पे आ गई लाइफ देने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि वो घूम फिर के अपने बर्थ प्लेस पे आ गई। तो द सॉन्ग लाइक द रेन कीप्स राइजिंग अगेन एंड कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड हैप्पी। जैसे रेन अर्थ को प्योर करती है, ब्यूटीफाई करती है, वैसे ही सॉन्ग पोएट के हार्ट को प्योर कर रहा है और हैप्पी कर रहा है। सो इसमें क्या बताया है कि पहले तो रेन से थोड़ा सा इंट्रैक्शन बताया, लेकिन लास्ट में पोएट क्या बता रहा है कि एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से निकलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, घूमता हुआ वापस अपने बर्थ प्लेस पर ही लौट कर आता है। रेन को भी इसी की वे में बताया गया कि रेन जो है वो अपने बर्थ प्लेस से घूम फिर के वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू वापस अपने बर्थ प्लेस पर ही आती है। सो दिस इज़ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन।